जय श्री राधे भक्तों, आज की वीडियो मैं गणेश वंदना से प्रारंभ करती हूँ। भक्तों, प्रतिदिन रोज भगवान के गणेश जी की वंदना हमें करनी चाहिए। गणेश जी की वंदना करने से सभी भक्तों के जीवनों के सभी दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं और भक्तों का जीवन स्वस्थ, धनी और समृद्ध हो जाता है। तो चलो भक्तों, आज अपनी वीडियो की शुरुआत मैं गणेश वंदना के साथ करती हूँ। गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपितल जम्बू फल सार भक्षितम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भक्तों, गणेश वंदना का हिंदी अर्थ भी मैं आपको अब समझाती हूँ। मैं गजानन, जिनका हाथी के समान मुख है, को नमन करता हूँ, जिनकी भूत आदि गण सेवा करते हैं, जो कपित और जम्बू फल के सार को खाते हैं। देवी उमा पुत्र है, जो जीवन से सभी दुखों का विनाश करते हैं। मैं उन विघ्नेश्वर परमेश्वर, जो जीवन के सभी विघ्नों को खत्म करते हैं, के कमल के समान चरणों को नमस्कार करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। भक्तों, क्या गणेश जी कलयुग में कोई अवतार लेने वाले हैं? क्या उनका स्वरूप खतरनाक होगा? और ऐसी ही कुछ जानकारियां मैं अपने YouTube चैनल दिव्य दृष्टि के माध्यम से सभी भक्तों को दूंगी। है ईश्वर की अनुकंपा और प्रेम सभी भक्तों पर ऐसे ही बना रहे। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को बुद्धि, विद्या और सभी सिद्धियों का दाता माना जाता है। प्रथम पूज्य होते के चलते ही शुभ मांगलिक कार्यों के आरंभ में गणेश जी की ही पूजा की जाती है। सनातन हिंदू धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी की जन्म तिथि मानी जाती है और इसी दिन उनका जन्मोत्सव बनाया जाता है। पुराणों के अनुसार सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान गणेश जी ने अलग अलग स्वरूप में अवतार लिए थे और कलयुग में वो धूम्रकेतु के रूप में अवतार लेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि गणेश जी का धूम्रकेतु कैसा होगा और वे अवतार क्यों लेंगे। तो भक्तों, गणेश जी इस वजह से लेंगे धूम्रकेतु अवतार। गणेश पुराण के अनुसार जब ब्राह्मणों का ध्यान वेद अध्ययनों से हटकर अन्य कार्यों में लग जाएगा, पृथ्वी पर तप, जप, यज्ञ और शुभ कार्य बंद हो जाएंगे, तब धर्म की रक्षा हेतु गणेश जी का धूम्रकेतु अवतार होगा। जब विद्वान लोग मूर्ख बन जाएंगे और एक दूसरे को धोखा देकर लालच बस मुनाफा कमाएंगे और साथ ही पराई स्त्रियों पर बुरी दृष्टि रखेंगे और कमजोर लोगों पर बलवान का शोषण करेंगे, तब गणेश जी अवतार लेंगे। भक्तों, लोग जब कलयुग में धर्म के मार्ग से हटकर देवताओं की बजाय आसुरी शक्तियों की पूजा करेंगे, तब गणेश जी धूम्रकेतु अवतार लेंगे। कलयुग में जब स्त्रियां अवगुणी होकर प्रतिव्रता धर्म छोड़कर धन आदि के लिए अधर्म का रास्ता अपनाएंगी, गुरुजन, परिजन और अतिथियों का अपमान करेगी, तब गणेश जी धूम्रकेतु अवतार में आएंगे। भक्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा, जो पापियों का संहार करके नई सृष्टि की स्थापना करेगा। सूत्रकर्ण गणेश का संबंध। कुछ पुराणों में यह भी उल्लेख किया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान गणेश भी एक अवतार लेंगे, जिसे सूत्रकर्ण या धूम्रकेतु के नाम से जाना जाता है। इस अवतार में गणेश जी नीले घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अपनी सेना के साथ पापियों का विनाश करेंगे। उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होगी और वे अपनी खड़क से पापियों का नाश करेंगे। कल्कि और सूत्रकर्ण के कार्य क्या होंगे? कल्कि का मुख्य कार्य धर्म की स्थापना करना और कली राक्षस का वध करना होगा। सूत्रकर्ण धूम्रकेतु गणेश का कार्य भी धर्म की रक्षा और पापियों के संहार से जुड़ा हुआ है, जैसा कि गणेश पुराण में बताया गया है।
हालांकि इन दोनों अवतारों के कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं और यह जानकारी कलयुग के अंत में दो अलग अलग दिव्य दृष्टियों के प्रकट होने का वर्णन करती है। धूम्रकेतु भगवान गणेश जी का कलयुग के अंत में होने वाला 8वां और अंतिम अवतार है, जिसे धूम्रवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार में वे अपनी सेना के साथ नीले घोड़े पर सवार होकर धरती पर अधर्म और बुराई का नाश करेंगे और उनका मुख्य उद्देश्य समाज में फैले हुए अहंकार और पापों का संहार करके धर्म की पुनर्स्थापना करना होगा। कलयुग में जब मनुष्य अपने धर्म से भटक जाएंगे, पाप अहंकार चरम पर होगा, तब भगवान गणेश जी धूम्रकेतु रूप में अवतार लेंगे। वे भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के साथ मिलकर अहंकार जैसे दैत्यों का वध करेंगे। उनका उद्देश्य लोगों को ज्ञान देकर पाप पुण्य का भेद समझाना और समाज को बुराइयों से मुक्त कराना होगा। धूम्रकेतु का रूप और वाहन कैसा होगा? धूम्रकेतु अवतार में गणेश जी का रंग धूम्रवर्ण अथवा धुएं जैसा गहरा पीला होगा। वे नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उनकी सेना बहुत ही शक्तिशाली होगी। धूम्रवर्ण या धूम्रकेतु कब प्रकट होंगे? धूम्रकेतु गणेश जी का अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होगा, जब धरती पर सभी तरह के पाप और अधर्म अपनी पराकाष्ठा को छू लेंगे। धूम्रकेतु भगवान गणेश का वह रूप है जो कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा और बुराइयों का नाश करने के लिए प्रकट होगा। तो श्री गणेशाय नमः। गणपति बाप्पा मोरया।